नमस्कार, मेरा नाम है कोमल शाह और आप देख रहे हैं देश रोजाना। 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षक थे। जब उनके शिष्यों और दोस्तों ने उनसे कहा कि वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर कहा कि अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाइए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न या फिर इसके पीछे के थॉट्स की बात करें इसे सेलिब्रेट करने का, तो यही है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन जीवन नहीं। इस समाज को अगर कोई रहने लायक बना रहा है तो वो है टीचर्स। मोस्ट डेडिकेटेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है टीचर्स। तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं भारत के इतिहास के 5 गुरु। वैसे तो भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने छात्रों को शिक्षा दी बल्कि पूरे समाज, राष्ट्र को दिशा दिखाई। भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति, परंपरा नहीं है बल्कि भारत के महान गुरु भी हैं, जिनके ज्ञान की पहुंच पूरे भारत से निकलकर कई आगे तक गई। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान शिक्षक और अर्थशास्त्री थे। असली नाम था उनका विष्णुगुप्त, लेकिन वे कौटिल्य और चाणक्य नाम से भी जाने जाते थे। चाणक्य को एक बार नंद साम्राज्य में दरबार में अपमानित किया गया। तभी उन्होंने प्रण लिया कि वे नंद वंश को खत्म कर देंगे, उसका अंत करके रहेंगे। और जब चाणक्य ने पहली बार छोटे चंद्रगुप्त को देखा तो उन्होंने उसके राजसी आभा को पहचान लिया और तय कर लिया कि यही नंद वंश को हराएगा। चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सही दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी हो, अगर लक्ष्य साफ है तो सफलता निश्चित है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी प्रशासन, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण के लिए प्रेरणा है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ओंकार, एक ही परमात्मा है का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि नफरत से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चा धर्म है प्रेम, इंसानियत। उन्होंने कहा नाम जपो, कीरत करो, वर्ण छको का संदेश दिया, यानी कि भगवान का नाम लो, मेहनत से कमाओ और जरूरतमंदों के साथ बांटो। एक बार जब गुरु नानक जी मक्का गए तो थक कर सो गए और उनके पैर काबा की ओर थे। तो किसी ने गुस्से में कहा, पैर काबा की ओर कैसे रखे? गुरुजी बोले, मेरा पैर उस दिशा में कर दो जहां ईश्वर नहीं है। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का असली मतलब मंदिर, मस्जिद या किताबें नहीं बल्कि इंसानियत, समानता और प्रेम है। उनकी वाणी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब इंसान है, एक ही ईश्वर की संतान है। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। उन्हें आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदांत और योग की शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनका मानना था कि युवा ही राष्ट्र की असली ताकत है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। वे कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत और तर्क दोनों पर आधारित हो। गुरु रविदास जी, उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और लोगों को जात पात से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान किसी जाति से नहीं बल्कि उनके कर्म से होती है। एक बार गुरु रविदास जी जूते बनाने का काम कर रहे थे। तभी कुछ पंडित लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा, रविदास, तू भी हमारे साथ गंगा स्नान पर चल, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप लोग जाइए, मैं यहाँ अपना काम करूंगा, मेरे लिए यही पूजा है। तो लोगों ने ताने मारे, अरे गंगा स्नान किए बिना मुक्ति कैसे मिलेगी? तब गुरु रविदास जी ने बड़ी सहजता से कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन पवित्र हो तो जहाँ पानी की छोटी सी कटौती है वहीं गंगा है। दयानंद सरस्वती, जो कि बचपन में ही मंदिरों में मूर्ति को देखते हुए उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या पत्थर की मूर्ति सच में भगवान हो सकती है? इसी सवाल ने उन्हें जीवन भर सत्य की खोज के रास्ते पर लगा दिया। युवा अवस्था में घर छोड़ दिया और कई गुरुओं के पास शिक्षा ली। एक बार शिवरात्रि के दिन उनके पिता उन्हें मंदिर ले गए। वहां पूरी रात जागरण था।
तो वो भी मूर्ति के सामने बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक चूहा आया और शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाने लगा। उनके मन में पहला सवाल उठा, अगर ये सच में भगवान है तो इस चूहे को रोक क्यों नहीं रहे? भगवान कैसे इतने असहाय हो सकते हैं? यही पहला क्षण था जब उन्होंने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर निराकार है, वह पत्थर या मूर्ति में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्होंने समझा कि अंधविश्वास से फंसने की बजाय सत्य की खोज करनी चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य, वेदों का अध्ययन ही असली धर्म है। उन्होंने सिखाया कि सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य करो। वेदों में ही सच्चा ज्ञान है और धर्म है। स्त्री पुरुष दोनों समान हैं और देश तभी आगे बढ़ेगा जब अंधविश्वास और जातिवाद खत्म होगा। इन सभी के ये शब्द उतने ही जरूरी तब थे जब समाज को नई दिशा देनी थी और आज भी उतने ही जरूरी है जब इस भटके हुए समाज को दिशा दिखानी है। धन्यवाद। मैं कोमल झा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।